हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। अब तक जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है उसमें क्या होता था, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता था। हम y को कैसे कंसिडर करते थे कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x पर डिपेंड करता है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वहाँ पर हम क्या करते थे, y की वैल्यू मीन्स जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता था उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते थे इन द टर्म्स ऑफ x। लेकिन साइमल्टेनियस में क्या होगा, यहाँ पर दो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और आप दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करोगे इन द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो दो इक्वेशन यहाँ पे दिए होंगे, जैसे मैंने ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिखा हुआ है। तो इसमें x और y, ये दोनों फंक्शन में x और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है जो t1 और t2 पे डिपेंड कर रहे हैं। t1 t2 यहाँ पर क्या है, ये t का फंक्शन है। t यहाँ पर मैंने एक अलग वेरिएबल रखा हुआ है, आप p q कुछ भी रख सकते हैं। तो t1 t2 क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और x y यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, पहले जो आपको इक्वेशन दिया रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें d/dt की जगह आप d ऑपरेटर यूज़ करेगा। जैसे अगर आप पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे उसमें d/dx को लेते थे, तो वहाँ पर x क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था ना। तो यहाँ पर t जो t1 t2 है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वहाँ पर d/dx को d ऑपरेटर से रिप्लेस करते थे। तो यहाँ पर t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए d/dt को d ऑपरेटर से रिप्लेस करोगे। और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि t1 t2 क्या है, t का फंक्शन है। तो इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है कि सॉल्व dx/dt इज इक्वल टू -wy, dy/dt इज इक्वल टू wx। ये दोनों अलग अलग इक्वेशन है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो तीन चीज़ें आपको दिखाई देंगी। d/dt मीन्स ये d/dt, इससे आप समझ लीजिए कि जो t है वो आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और x y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब जब आपको कोई सिंपल सा इक्वेशन, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं कर रही, जब कोई आपको ऐसे नॉर्मल कोई इक्वेशन देता है दो, जिसमें दो वेरिएबल होते हैं, तो आपको अलग अलग वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले आप किसी एक को रिप्लेस करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, एक की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर उसी की वैल्यू किसी दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रखते हैं और दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर यही करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में। आपको जैसे यहाँ पर दो इक्वेशन दिए हैं ना, तो इसमें से किसी एक को रिप्लेस मतलब एलिमिनेट करिए, y या x को, वहाँ से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करिए विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को, जैसे आप सॉल्व करते आए हैं। फिर किसी एक इक्वेशन में उसकी वैल्यू को पुट करिए, इससे दूसरा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कैसे करूँगी, dx/dt इज इक्वल टू -wy। इसको d/dt को मैं d ऑपरेटर से रिप्लेस कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू -wy, और जो सेकेंड इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू wx। ठीक, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, dx इज इक्वल टू -wy, ये इक्वेशन 1 हो गया, और dy इज इक्वल टू -wx। तो आपको कोई भी एक रिप्लेस करना है, जैसे अगर मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि मुझे y को रिप्लेस करना है, तो y को रिप्लेस करने के लिए मैं क्या करूँगी, y इसमें dy है, यहाँ पर क्या है, -wy। तो अगर मैं इसको एक साइड लेके आती हूँ, इसको इस फॉर्म में लिख लेती हूँ, dx प्लस wy इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy प्लस wx इज इक्वल टू 0। ये 1 था, ये 2। तो मुझे dy को अगर रिप्लेस करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर d से मल्टीप्लाई करूँगी और यहाँ पर w से कर दूँ, तो दोनों dwy होंगे, फिर मैं माइनस करके ये फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो इसमें पहले मैं क्या करूँगी, इसको मल्टीप्लाई करूँगी d से और इसको मल्टीप्लाई करूँगी w से, तो फिर ये क्या बन जाएगा, d² प्लस dwy, सॉरी इस इक्वेशन में क्या था, dy/dt इज इक्वल टू wx था ना, तो dy इज इक्वल टू ये प्लस wx है, तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। ठीक, तो dwy इज इक्वल टू 0, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, w से आपने इसको मल्टीप्लाई किया है, तो dwy माइनस w² इज इक्वल टू 0। अगर आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो dwy से dwy कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस मैंने किया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। आपका क्या बचा यहाँ पर, d² प्लस w² इज इक्वल टू 0।
तो अब ये इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें y नहीं है, तो आप क्या करोगे, x को कॉमन लो, डी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो जब आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो पहले सॉल्व करते थे, यहाँ पर आता था ये कोई डी का फंक्शन होता था, यहाँ पर वाई होता था, और यहाँ पर कोई क्यू का पार्ट भी हो सकता है या जीरो भी हो सकती है। यहाँ क्यू के पार्ट से मतलब है कि आपकी पी आई वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। अगर जीरो है तो पी आई वैल्यू जीरो होती है। तो यहाँ पर ये क्या है वैल्यू, जीरो, तो मतलब पी आई तो इसका जीरो है, आपको सी एफ वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सी एफ के लिए आप क्या करते थे, डी को किससे रिप्लेस करते थे, पहले इसका आप ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करते थे। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए डी को किससे रिप्लेस करते थे, एम से, तो एम स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और जो यहाँ पर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता था उसको 1 से रिप्लेस करते थे। तो वहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता था, y होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, x है, तो इसको 1 से रिप्लेस करेंगे और 0। आप राइट वाले पार्ट को 0 कर देते, यहाँ पे पहले से ही 0 है इसलिए 0 लिख दिया। तो यहाँ से जो m की वैल्यू आई वो क्या आएगी, प्लस माइनस डब्ल्यू आई, इमेजनरी फॉर्म में है, तो इसकी जो सी एफ वैल्यू होगी वो क्या होगी, C1 cos ओमेगा टी प्लस C2 साइन ओमेगा टी। यहाँ पर e के पावर 0t भी आप लिख सकते हो, लेकिन e के पावर 0t का मतलब 1 ही हो जाएगा यहाँ पर। तो जो आपका सोल्यूशन आएगा मीन्स x इज इक्वल टू, अब देखो आप वहाँ पर y लिखते थे क्योंकि आपको y एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ रहता था, लेकिन यहाँ पर x और y दोनों है। यहाँ पर आपने y को एलिमिनेट किया है, x के टर्म में निकाला है, तो ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी एफ प्लस पी आई होता है। तो पी आई वैल्यू तो ये वैल्यू तो 0 है क्योंकि राइट वाला पार्ट आपका 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो है सी एफ वही आ जाएगी, C1 cos ओमेगा टी प्लस C2 साइन ओमेगा टी। ये तो आ गई आपकी x की वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है, y। तो अब जैसे नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करोगे। अब यहाँ से x निकला, किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट करो और वहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो माइनस, अगर ये जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा वाई, तो यहाँ से माइनस ओमेगा वाई की वैल्यू क्या है, माइनस ओमेगा वाई क्या है, dx, यही है, d बाई dt को मैंने dx लिखा है। d का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन, मीन्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ x। तो आप इसका डिफ्रेंसिएशन करो तो क्या आएगा, C1 cos ओमेगा टी का क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, तो आप साइन ओमेगा टी लिखो और एक ओमेगा बाहर आएगा तो माइनस ओमेगा C1 साइन ओमेगा टी प्लस इसी तरह साइन ओमेगा टी का करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा C2 cos ओमेगा टी। ठीक, तो अगर यहाँ से आपको y फाइंड आउट करना है तो y निकालने के लिए क्या करोगे, माइनस डब्ल्यू से दोनों साइड आप डिवाइड कर दो, तो माइनस डब्ल्यू से यहाँ डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, C1 साइन ओमेगा टी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि आप माइनस डब्ल्यू से कर रहे हो, तो माइनस C2 cos ओमेगा टी। तो ये हो गई आपकी y की वैल्यू और ये क्या हो गई x की वैल्यू। तो साइमल्टेनियस में क्या होता है, दो वेरिएबल की हम वैल्यू निकालते हैं जो डिपेंडेंट होता है। तो इस इक्वेशन में आपका x और y डिपेंडेंट वेरिएबल था, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। ये है आपका टोटल सोल्यूशन। यहाँ पर मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया हुआ है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू वाई प्लस 1 एंड dy बाई dt इज इक्वल टू x प्लस 1। तो पहले आप क्या करोगे, d बाई dt को d ऑपरेटर से रिप्लेस करोगे, तो आप इसको ऐसे लिखो, इसको dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, dx माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करो। जो दूसरा है इसको कैसे लिख सकते हो, dy माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन। तो आप इसमें से y और x किसी एक को रिप्लेस करना है, तो आप क्या करो, मान लो अगर आपको y को रिप्लेस करना है तो यहाँ पर dy है, मीन्स यहाँ पर भी dy होना चाहिए तभी रिप्लेस होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या करो, d से मल्टीप्लाई करो और सेकंड को 1 से। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, डी स्क्वायर एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी ऑफ 1 एंड ये क्या हो जाएगा, डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये माइनस डी वाई प्लस डी वाई ये तो कैंसिल हो गया, और इन दोनों में से अगर आप x को कॉमन लेते हो तो क्या हो जाता है, डी स्क्वायर माइनस 1
इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है D1 + 1 हो जाएगा। तो D1 का मतलब क्या है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1, तो वो वैल्यू तो 0 हो गई, यहाँ पर क्या आ गया 1। तो फाइनल इक्वेशन एक्स के टर्म में आपका ये आया। तो पहले आप क्या करोगे, इसका CF और PI वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो वहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी, और एक्स की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी पुट करोगे तो वहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले इसका आप ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करो। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आप क्या करोगे, डी को m से रिप्लेस करोगे और x की जगह क्या रखोगे 1। तो यहाँ पर क्या हो गया m² - 1 इज इक्वल टू 0। राइट वाले पार्ट को 0 करते हैं, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 एंड -1। तो आपकी CF वैल्यू क्या आ गई, C1 e⁻t + C2 e⁻−t। यहाँ पर आप गलती से x मत लिखना, क्योंकि यहाँ पर t क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x नहीं है। x यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम हमेशा वो टर्म लिखते हैं जो वो वेरिएबल लिखते हैं जो इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर t है, इसलिए C1 e⁻t + C2 e⁻−t। तो ये हो गई CF वैल्यू। अगर आप PI वैल्यू की बात करो तो ये क्या हो जाएगा 1/d² - 1 इंटू 1। अब आप देखो 1 यहाँ पर आपने किसी कांस्टेंट के लिए नहीं पढ़ा था, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो अगर मैं कहूँ कि e⁻0 कितना होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। आपने e⁻ax के फॉर्म का तो पढ़ा है, तो a की वैल्यू अगर मैं 0 करूँ मीन्स e⁻0 इंटू t, तो वो वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/d² - 1 e⁻0t लिख सकते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो e⁻0t है मीन्स d की जगह हम क्या रखते हैं, मतलब FD को FA से रिप्लेस करते हैं, मतलब जहाँ पे d है वहाँ हम a रखेंगे। a की वैल्यू क्या है 0, तो आप क्या रखोगे e⁻0t, यहाँ पर 0 रखोगे तो नीचे क्या आ जाएगा -1। e⁻0t की वैल्यू कितनी है 1/-1 वैल्यू क्या आ गई -1। मीन्स PI वैल्यू आपकी क्या आ गई -1। तो अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ मीन्स x, तो CF + PI वैल्यू तो -1 हो गई। CF क्या था C1 e⁻t + C2 e⁻−t -1 की PI वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ से ये आ गई। अब आपकी x की वैल्यू आ गई तो आप y भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ कि ये जो आपका इक्वेशन बना था dx - y = 1, तो अगर मैं y को फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो इसको क्या लेके आऊँगी, राइट साइड में इसको लेके आऊँगी -1 इधर। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि जो y है वो होगी dx - 1, तो y क्या होगा dx का मतलब क्या है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x। x आपका क्या है, इसका डिफ्रेंसिएशन करो मीन्स d डिफ्रेंसिएशन ऑफ C1 e⁻t + C2 e⁻−t -1 वैल्यू क्या आ गई y की, डिफ्रेंसिएशन ऑफ C1 e⁻t। C1 तो कांस्टेंट है, C1 e⁻t ही आएगा इसका। अब यहाँ पर C2 e⁻−t का करोगे तो C2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। e⁻−t का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस बाहर आ जाएगा, तो -C2 e⁻−t -1 का क्या हो जाएगा 0, और ये -1 बाहर है तो इसको आप लिखोगे -1। तो y की वैल्यू ये हो गई। जो आपका ये साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था सॉल्व करने के लिए, ये वहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट किया और y की, तो यही इसका सॉल्यूशन होता है। x की वैल्यू आई थी कितनी C1 e⁻t और y कितना आया था, सॉरी x क्या आया था C1 e⁻t + C2 e⁻−t -1 और y की वैल्यू ये आ गई। तो ऐसे सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप इसमें काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन क्या है कि अब MCQ टाइप क्वेश्चंस आंसर होने वाले हैं, वैसे भी कॉन्सेप्ट समझना मैथ्स में ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको छोटे क्वेश्चन से, अगर आप कैलकुलेशन में वैसे क्वेश्चंस कराओ जिसमें कैलकुलेशन काफ़ी टफ होता है, तो आपका सारा जो फोकस है वो कैलकुलेशन पे आ जाता है। तो आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, और क्योंकि अब तो MCQ टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम्स में, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि इसको आपको समझने में टाइम लगा होगा, लेकिन जब आप करने लगोगे तो ये बहुत कम टाइम में हो जाता है, तो ये 2 मार्क्स में आ सकते हैं। तो ये साइमल्टेनियस पे वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।